हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था अप टू मौर्यन अम्पायर, जिसका एक फेमस रूलर अशोका था। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे मौर्यन डायनास्टी के आगे कौन सी डायनास्टीज़ है जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया है। ठीक है। एंड दिस इज़ द लेक्चर थर्ड ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली ये जो अरिहंत बुक है वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कुशन डायनास्टी। ठीक है, कुशन डायनास्टी राज तरंगनी में कुशन्स को तुरुष्का के नाम से लिखा गया है। ठीक है, और राज तरंगनी किसने लिखी है? पंडित कल्हाना ने। ठीक है। तो अगर जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुरुष्का डायनास्टी किस डायनास्टी का नाम था, ठीक है, तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा इस चीज का कुशन कुशन डायनास्टी। ठीक है। और राजतरंगी में ये लिखा गया है कि कुशन डायनास्टी के 3 रूलर्स थे जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था, एंड दे वर कनिष्का, हुष्का एंड जुस्का। ठीक है। राजतरंगी में हमें रेफरेंस मिल रही है कि कुशन डायनास्टी के 3 रूलर्स ने कश्मीर पे रूल किया था। ठीक है। एंड दे फाउंडेड टाउन्स, और इन तीनों ने डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स यहाँ पे फाउंड किए हैं। कनिष्का ने जो टाउन फाउंड किया था उसको हम कनिष्कापुरा के नाम से जानते हैं, एंड हुष्का ने जो किया था उसको हम हुष्कापुरा के नाम से जानते हैं, एंड देन जुस्का जिसको हम जुस्कापुरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और कनिष्का उसने कब एसेंड किया था कश्मीर का थ्रोन? डेट इज 127 एडी। ठीक है। और कब तक रूलर रहा था? 150 एडी तक। कनिष्का को हम अशोका सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कनिष्का इज आल्सो नोन एज द अशोका सेकंड। क्यों इसको अशोका सेकंड के नाम से जानते हैं? बेसिकली इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने सुप्रेड किया था बुद्धिज्म। ठीक है। कहां पे? तिब्बत, चाइना। इसी के बेस पे इसको क्या कहा जाता है? अशोका सेकंड। अशोका सेकंड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस का यह कहना है कि बुद्धिज्म का फोर्थ काउंसिल, ठीक है, कहां पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। एक प्लेस है जिसको हम कुंडल वन उस टाइम पे कहते थे, कुंडल वन, जो मॉडर्न हारवन, ठीक है, के नाम से हम जानते हैं। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ था कश्मीर में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू historians, the fourth Buddhist council was held in Kundalwan, now Harwan, during the tenure of कनिष्का। किसके टाइम पे हुआ था? कनिष्का के टाइम पे। और इस काउंसिल में हुआ क्या था? इन डेट काउंसिल, उस काउंसिल में हुआ था कि बुद्धिज्म जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस। ये डिवाइड हुआ था 2 सेक्शंस में, या 2 ग्रुप्स में, आप बोल सकते हो 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन वाज महायाना एंड सेकंड वन वाज हिनायाना। ठीक है। ये 2 ग्रुप्स हुए थे किसमें? बुद्धिज्म में। जेके एसएसबी पूछ सकता है कि किसके टाइम पे बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था 2 सेक्शनों में। ठीक है। तो द रूलर एट दैट टाइम वाज कनिष्का, हु वाज द रूलर ऑफ कुशन डायनास्टी। ठीक है। तो किन 2 सेक्टों में डिवाइड हुआ था बुद्धिज्म? तो महायाना वाज द फर्स्ट एंड देन हिनायाना। ठीक है।
कनिष्का सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू तिब्बत, चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो मैंने पहले ही आपको कहा है कि कनिष्का ने मिशनरीज भेजे थे बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, उसमें तिब्बत है एंड चाइना और इंडिया के और पार्ट्स में भी उसने मिशनरीज को भेजा था। किस चीज के लिए? कि टू स्प्रेड द बुद्धिज्म। तो इसीलिए इसको अशोका सेकंड के नाम से भी हम जानते हैं। और उसके टाइम पे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज कौन थी? देवायर, कुमार जीवा, यासा, गौतम संगा, धर्मपुत्रा, शैमा भट्ट। दीज वर द नेम्स ऑफ दीज मिशनरीज। जेके एसएसबी पूछ सकता है कि वो इन ऑप्शनों को देगा, फिर कहेगा कि ये क्या था, ठीक है, या कुछ भी इनके बारे में पूछ सकता है। तो फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। एंड अब क्या कहा जाता है? जिसका वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुशन डायनास्टी। कुशन डायनास्टी का लास्ट रूलर था जिसने रूल किया था टिल 178 एडी तक उसने रूल किया था। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्का के टाइम पे कुंडल वन में, उसके इंपॉर्टेंट पर्सन्स किन लोगों ने उस काउंसिल को अटेंड किया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो चीजें भी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उनमें से फर्स्ट वन वाज अश्वघोष, नागार्जुना, वसुबंधा, सुंगामित्रा एंड जिनामित्रा, ठीक है। ये वो लोग थे जिन्होंने उस काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन के बाद यहां पे फिर से पावर में आती है गोनांडा डायनास्टी। जो पहले फर्स्ट गोनांडा फर्स्ट जिसका फाउंडर था, वही डायनास्टी फिर से यहां पर पावर में आती है, ठीक है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ कुशन डायनास्टी द गोनांडास हु रूल्ड कश्मीर अर्लियर रिगेन्ड देयर पावर। अब वही डायनास्टी फिर से पावर में आ जाती है, ठीक है। अभिमन्यु फर्स्ट, उस डायनास्टी का एक किंग था जिसका नाम था अभिमन्यु फर्स्ट, जिसने शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी ड्यूरिंग विंटर्स। इस पॉइंट को आप मार्क करके रखना। अभिमन्यु फर्स्ट ये सेकंड गोनांडा डायनास्टी का किंग था जिसने शिफ्ट की थी कैपिटल कहां से? कश्मीर से राजौरी ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। विंटर के टाइम पे उसने शिफ्ट की थी कैपिटल कश्मीर से राजौरी। और इससे अलावा कौन कौन से रूलर्स इस डायनास्टी के हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। उनमें से गोनांडा थर्ड एंड विभीषण फर्स्ट। तो ये सेकंड टाइम है जब गोनांडा डायनास्टी यहाँ पे रूल कर रही है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर विभीषण फर्स्ट है जो कैपिटल शिफ्ट कर देता है कश्मीर से राजौरी। तो फर्स्ट डायनास्टी में क्या था? गोनांडा फर्स्ट ने उसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो सेकंड डायनास्टी में इंपॉर्टेंट किंग रहा था अभिमन्यु फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक फॉरेन लोग यहां पे आते हैं रूल करने के लिए, और उनके उस अंपायर को हम हुन्स अंपायर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रूल किया था 500 एडी से 600 एडी तक, ठीक है। ड्यूरिंग 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरी सेंट्रल एशियन पीपल, हुन्स कौन थे? अब सेंट्रल एशियन पीपल कॉल्ड व्हाइट हुन्स, जिनको हम व्हाइट हुन्स के नाम से जानते हैं, कनक्यूर्ड, उन्होंने कनक्यर किया था नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, जिसमें से कश्मीर भी इंक्लूड था, ठीक है। द फर्स्ट हून रूलर, और हून डायनास्टी का फर्स्ट रूलर था मिर्हिकुला, ठीक है, हु वाज वेरी क्रूअल। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज वेरी क्रूअल, वो बहुत ही क्या जालिम था। बेसिकली होता ऐसा है कि ये जो मिर्हिकुला था ये मालवा पे अटैक करने गया था, वहां का जो किंग था यशोधर्मन, ठीक है, उसने उसको हराया था। उसके बाद ही टर्न आउट हिज फेस टुवर्ड्स दिस रीजन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो अब जब वो यहाँ पे उसने कनकर किया कि फिर उसने यहाँ पे लोगों पे बहुत सारे
जुल्म किए, ठीक है। एंड हिस्ट्री ही इज नोन एज द क्रूएलेस्ट। कश्मीर हिस्ट्री में हम उसको कहते हैं कि ही वॉज द क्रूएलेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड शिवा श्राइन नियर श्रीनगर। उसने बिल्ट किया था एक टेम्पल, ठीक है, कहाँ पे? श्रीनगर में। और अदर रूलर्स कौन कौन थे उस हून डायनास्टी के? ठीक है, दे वर बाका, नाका, गोपादित्य, अक्षा, ठीक है। और इस अक्षा ने फाउंड किया था अछाबल टाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आप मार्क करके रखोगे। हून अंपायर का एक इंपॉर्टेंट रूलर है कौन? मिर्हिकुला, जिसको हम ही इज नोन एज द क्रूएलेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है। और उसी डायनास्टी का एक और किंग है जिसका नाम है अक्षा, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि उसने अछाबल टाउन को फाउंड किया था। एंड युधिष्ठिरा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, युधिष्ठिरा, दिस इज द लास्ट रूलर ऑफ हून डायनास्टी। युधिष्ठिरा इस हून डायनास्टी का आखिरी रूलर है, ठीक है। ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम कश्मीर। ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, उसको उस पर प्रेशराइज किया गया कि वो मजबूर हुआ कश्मीर को छोड़ने में, ठीक है। एंड द थ्रोन वॉज टेकन बाय उज्जैन रूलर्स। और फिर कश्मीर में उज्जैन रूलर्स ने रूल किया है। विक्रमादित्याज अंपायर ने यहाँ पे रूल किया है उसके बाद, आफ्टर द फ्ली ऑफ युधिष्ठिरा फ्रॉम कश्मीर। तो क्या हुआ आगे? जब हून का जो लास्ट रूलर था युधिष्ठिरा, जब वो यहाँ कश्मीर से भाग गया है, उसके बाद उज्जैन के रूलर्स ने कश्मीर पे रूल करना स्टार्ट किया। कश्मीर के अंडर द रूल ऑफ उज्जैन रूलर्स। उसके बाद कश्मीर आया है उज्जैन रूलर्स के अंडर में। प्रताप दतिया, ए रिलेटिव ऑफ ग्रेट किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। को मतलब कि ये जो उज्जैन रूलर्स थे उनका फर्स्ट रूलर वाज प्रताप दतिया, बट ही वाज द रिलेटिव ऑफ विक्रमादित्य जो उज्जैन का रूलर था, ठीक है। समाधिमति वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। समाधिमति ये इस विक्रमादित्य का विक्रमादित्य अंपायर का लास्ट रूलर था, ठीक है। ही अज्यूम्ड द टाइटल आर्या राजा। ही अज्यूम्ड द टाइटल आर्या राजा। उसने खुद को टाइटल रखा है, एक लकब रखा था आर्या राजा, ठीक है। ही वॉलंटियरली क्विट द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन फेवर ऑफ मेघवाहाना। उसने वॉलंटियरली अपनी चॉइस पे कश्मीर थ्रोन को लेफ्ट किया था और थ्रोन पास टू ए पर्सन नेम्ड मेघवाहाना एंड बिकेम ए मॉन्क। और फिर वो रिलीजन की ओर चला गया, ठीक है। सेंट रिलीजियस लाइफ में एंटर हुआ। और ये जो थ्रोन है अब ये किसके फेवर में आया? मेघवाहाना, ठीक है। तो डेट मीन्स के थर्ड गोनांडा डायनास्टी। थर्ड गोनांडा डायनास्टी, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देख लेंगे थर्ड गोनांडा डायनास्टी जब मेघवाहाना को, ठीक है, रूलर बनाया गया था। किसने बनाया था? जब जो हून रूलर, जो सॉरी विक्रमादित्य का जो लास्ट रूलर था, जब उसने कश्मीर छोड़ा, फिर यहां से क्या हुआ? विक्रमादित्य का जो लास्ट रूलर था, ठीक है, जिसका नाम था समहिदीमती, ठीक है। तो उसने कश्मीर का थ्रोन क्या किया है? पास ऑन किया था मेघवाहाना को। और मेघवाहाना ने क्या किया कि ही बिकेम नाउ द फाउंडर ऑफ थर्ड गोनांडा डायनास्टी। ये वही लोग थे जिन्होंने जो फर्स्ट डायनास्टी थी यहाँ पे गोनांडा, वही लोग थे ये, ठीक है। और इसका फाउंडर अब हो जाता है कौन? मेघवाहाना। एंड उसके बारे में ये कहा जाता था ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म इसका रिलीजन, और फर्म बिलीवर डेट मीन्स कि कंप्लीट बुद्धिज्म के बारे, जो भी बुद्धिज्म में तालीमें थी उन पे वो प्रैक्टिकली वर्क कर रहा था, ठीक है। एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, उसको यकीन था कि नॉन वायलेंस इज एवरीथिंग। वो भरोसा करता था इस चीज पे कि नॉन वायलेंस, हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसी चीज को देखते हुए ही प्रोहिबिटेड द हंटिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स।
उसने हंटिंग और स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स को बैन किया, प्रोहिबिट किया, मना किया फॉर सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। सपोज कि पुराने जो बादशाह होते थे वो हंटिंग के लिए जाते थे, ठीक है, या किसी सेक्रीफाइस पर्पज को लेकर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। उन चीज़ों ने उन चीज़ों को इस मैगवाहाना ने प्रोहिबिट किया, क्योंकि ही वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, दैट इज द अहिंसा। उसकी एक क्वीन थी अमृत प्रभा, ठीक है, वॉज द क्वीन ऑफ मैगवाहाना। शी बिल्ट अमृत भवन विहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आ सकता है कि अमृत भवन विहार किसने बनाया था? ऑप्शन होगा अमृत प्रभा। तो इसका जो वही वहां पे आंसर बन जाएगा, डेट विल बी द अमृत प्रभा। और ये किसकी क्वीन थी? मैगवाहाना की ये क्वीन थी। आफ्टर डेट व्हाट हैपन? आफ्टर मैगवाहाना द थ्रोन ऑफ कश्मीर वाज अगेन टेकन बाय किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। मैगवाहाना के बाद कश्मीर फिर से उज्जैन रूलर्स ने इस पे कब्जा किया, ठीक है, और इस टाइम खुद किंग विक्रमादित्य ने थ्रोन को रिसीव किया था, ठीक है, एंड ही रूल्ड फॉर 5 years। उसने रूल किया था फॉर 5 years एंड देन मेड हिज सन परवर सेना सेकंड। उसके बाद उसने अपने बेटे परवर सेना सेकंड को रूलर ऑफ कश्मीर बना दिया, ठीक है। एंड ये जो परवर सेन था उसने अपनी कैपिटल सिटी बिल्ड की, परवर सेनपुरा, ठीक है। तो ये लोकेटेड है मॉडर्न श्रीनगर सिटी, ठीक है। तो कैपिटल सिटी किसने बनाई? आप परवर सेन सेकंड ने, ठीक ठीक है। एंड ही रूल्ड फॉर 60 years। ये जो विक्रमादित्य का बेटा था उसने रूल किया था फॉर 60 years। ही वॉज सक्सीडेड बाय युधिष्ठिर सेकंड, राणा दतिया, बाला दतिया। और उसके बाद जो भी रूलर्स आए, युधिष्ठिर सेकंड, राणा दतिया एंड बाला दतिया। बाला दतिया इज कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ उज्जैन डायनास्टी, ठीक है। एंड देन ही मैरिड हिज डॉटर। बाला दतिया ने अपनी बेटी की शादी एक पर्सन से की थी जिसका नाम था दुर्लभा वरदाना। उसके बाद क्या हुआ कि इस बाला दतिया ने ये जो कश्मीर का थ्रोन है वो किसको दिया? इसी दुर्लभ वरदाना को। एंड दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी। तो फिर ये बंदा अपनी एक नई डायनास्टी स्टार्ट कर देता है जिसको हम करकोटा डायनास्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं करकोटा डायनास्टी के बारे में, ठीक है। मैं डिफरेंट बुक्स से ये मटेरियल आपका प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो डिफरेंट बुक्स में एक दो नाम डेट पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, फिर मैंने गूगल को भी चेक किया तो इसका जो टाइम पीरियड है डेट वेरीज। तो इसलिए गूगल के इंफॉर्मेशन ये है और एक बुक भी ये डेट कंसिडर कर रही है, ठीक है। तो हम इसी को देखेंगे, लेकिन जो हमारी बुक है जिससे मेनली मैं फोकस कर देता हूँ, रिहत, ठीक है, उसमें ये डेट मेंशनड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, करकोटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना इन 598 या 625। अब मैंने दोनों डेट्स को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो जो भी करेक्ट होगा, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यू विल टेक दैट, ठीक है। तो ये जो करकोटा डायनास्टी है इसको किसने फाउंड किया था? दुर्लभ वर्धना ने। उसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। एक चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम क्या है? उसका नाम ह्यून संग, ठीक है, जो कहाँ आ जाता है? कश्मीर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके और रिलेटेड इस करकोटा डायनास्टी के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दुर्लभ वर्धना, चाइनीज ट्रैवलर ह्यून संग विजिटेड कश्मीर। कहाँ पे आ जाता है वो? कश्मीर में। एंड हियर ही स्टेड फॉर 2 years। और कश्मीर में वो रह जाता है 2 साल के लिए। और
वो करने क्या आया था? डेट स्टडी संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स। जो भी यहाँ पे संस्कृत बुक्स थी या हिंदू बुक्स थी या स्क्रिप्चर्स वगैरह था, उन चीज़ को पढ़ने के लिए आया था। और वो कश्मीर में कब आया था? 629 में, ठीक है। एंड देन रहा यहाँ 2 साल के लिए। तो नेक्स्ट क्या हुआ? प्रतापादित्य जो सन था दुर्लभ वर्धना का, उसने एक टाउन फाउंड किया था जिसको प्रतापपुरा के नाम से हम जानते हैं, लेकिन आजकल उसका नाम तापर है, ठीक है। तो कारकोटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड की थी? दुर्लभ वर्धना ने, ठीक है। और उसके टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम ह्यून संग है, वो कश्मीर का विजिट कर रहा है और ही स्टेड हियर फॉर 2 years। वो क्यों आया था? स्टडी करने के लिए संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट? इस कारकोटा डायनास्टी का सबसे फेमस या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो रूलर था, डेट वाज ललितादित्य मुक्तापीड़ा। जिस तरह फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी का एक ग्रेट किंग था जैनुल आबदीन, इसी तरह ललितादित्य इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट किंग या मोस्ट रेनाउंड किंग ऑफ दिस कारकोटा डायनास्टी। और जिसका टेन्यूअर स्टार्ट हो जाता है 724 से अप टू 760। ही वॉज नोन एज समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। उसको समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। समुद्र गुप्त बिलोंग्स टू गुप्ता डायनास्टी। क्यों उसको उससे कंपेयर किया जाता है? क्योंकि जो इसने एक्सपेंशन किया था डायनास्टी का, ठीक है। ही बिल्ट फेमस सन टेम्पल एट मार्टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने कंस्ट्रक्ट किया था फेमस सन टेम्पल मार्टन में। एंड परिहासपुरा, ये एक सिटी थी, ये एक सिटी थी। तो फिर इस परिहासपुरा को सिटी कैपिटल बनाया था ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। एंड दिस परिहासपुरा मीन्स द सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है, जो किसने बनाई थी? ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। ही गेव द पैट्रोनेज टू बहवाबूटी वका पिति राजा उदाहता बाटा एंड दामोदर गुप्ता। दीज वर द पॉइंट्स। पॉइंट्स थे ये किसके कोर्ट में? ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। और इसके अलावा ही कनक्यूर्ड मनी रीजन्स इन एशिया एंड इंडिया। ही कनक्यूर्ड मनी रीजन्स इन एशिया एंड इंडिया। इसी के बेस पे उसको किस नाम से हम जानते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। यहाँ पे ये जो रीजन आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस सभी रीजन पे इवन कि इससे ज्यादा भी रूल कर रहा था कौन? कौन? ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन से एरियाज इसमें आते थे जिन एरियाज को उसने कनक्यर किया था? पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, ईरान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ये सभी एरियाज थे जिस पे रूल कर रहा था ललितादित्य मुक्तापीड़ा। तो इसलिए इसको समुद्रगुप्ता कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। बट उसका एक कमांडर था जिसका नाम था चनकुरिया। ही वॉज कमांडर ऑफ ललितादित्य, कमांडर ऑफ ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। जयापीड़ा वाज अनदर रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी। अब जयापीड़ा जो था वो एक और रूलर था किस डायनास्टी का? करकोटा डायनास्टी का। हु बिल्ड द सिटी ऑफ जयपुरा एंड अंदरकोट फोर्ट। उसने बिल्ड क्या किया था? जयपुरा एंड अंदरकोट फोर्ट। JKSSB पूछ सकता है हु बिल्ड द जयपुरा और अंदरकोट फोर्ट, तो आंसर होगा जयापीड़ा, ठीक है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू विल शेयर दिस क्लास विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अब डिस्कस कर लेंगे मिडीवल कश्मीर, मिडाइवल कश्मीर, जिसकी फर्स्ट डायनास्टी है उत्पाला डायनास्टी। ठीक है, तो उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे मिडवल कश्मीर, उत्पाला डायनास्टी, शाहमीर डायनास्टी, अप टू 6 तक, सिख एम्पायर तक हम डिस्कस कर लेंगे। देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द जम्मू, देन मॉडर्न हम जम्मू एज वेल एज कश्मीर को एक साथ पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि बोथ द रीजन्स हैव एट दैट टाइम इक्वल रूलर, महाराजा गुलाब सिंह। तो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू share this video with your friends.